तो मैंने कहा मैं रखता ही नहीं, क्यों रखने की बात है। मैं गेसु दराज नहीं हूँ, मैं रखता भी नहीं। तो ये बाल जो रहते हैं, लंबे ज्यादा बाल होने की वजह से जो है ना वो क्या होता है, दर्द करते हैं बाल। औरत के अगर पूरे बाल अगर पकड़ लो तो क्या करते हैं? दर्द करते हैं ना। तो इसी तरीके से किसके भी बाल रहते हैं, सामने के बाल उतने मजबूत नहीं रहते। सामने के बाल जो है ना वो क्या है, उतने मजबूत। लेकिन पीछे के बाल आप पूरी ताकत से खींच लीजिए, हम उठ भी जाएंगे, लेकिन ना बाल दुखेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो है ना, जो पहली दफा जब लेके गए उस जगह उड़ान भर कर, तो उस चीज की हमने अहमियत को पाया। उस चीज को जो है ना वो क्या है। अब हम जो कह रहे थे कि मैं गैसू नहीं बुलंद करता, नहीं बढ़ाता, तो उसमें क्या था, कोई राज था ना भाई। बगैर तो राज के तो नहीं होता ना, कि कोई भी गुफ्तगू जो होती है ना, तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो गेसु दराज जो है ना, तो ये है क्या। तो गेसु दराज जो है ना वो इसीलिए रखते थे ताकि जो है ना उस मारिफत की दुनिया में पहुंचे जो बहुत बुलंद है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अस्मा और क्या है, सिफात, खुदा तबारक व तआला की अस्मा और सिफात, उसका ताल्लुक जो है ना वो नूर से है, किसी जिस्म से, किसी बदन से नहीं। उसके जो मज़ाहिरात है उसमें करोड़ों जो है ना वो क्या है, ऐसे आलमीन छुपे हुए हैं जिनकी हमको खबर नहीं है। उन आलमीन की तरफ सफर कब होता है, जब हम कसरत से उस इस्म की क्या करें, यानी उसको पढ़ें, उसको याद करें, और उसको जो है ना वो क्या करें, हर वक्त उसका नारा बुलंद करें। तब वो चीज जो है ना वो क्या है, उस आलिमीन का एक पर्दा उठाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सिफात के जलवे की जो है ना वो क्या हुई थी, दीदार, जात का नहीं, जात का दीदार नहीं हुआ था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसका दीदार हुआ था, जात का। दीदार में हर वक्त आज भी, दीदार में आज भी है। जिनकी नजर जिस्म की तरफ रहती है तो वो पानी महसूस करते हैं, और जिनकी जिस्म जो है ना, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम कितने थे, अबोगिल की मंजिल में थे। तो मैं नबी था तो मैं मौजूद था ना, तब की बात है ना। मैं मौजूद था तब की बात है ना, अगर मौजूद ना होता था तो उसकी बात ही ना होती थी। तो असल ताल्लुक जो है ना वो क्या है, असल चीज जो है ना वो क्या है, नूर और नू है। शैतान ने जो है ना एतराज किया था आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, और उसने हकीर जाना था। फिर उसने क्या कहा था कि मेरे को इसके अंदर जाने दो। कहा ठीक है, अंदर जा। अंदर गया तो सब पूरा उसने तलाश किया, कोई ऐसी खूबी मालूम नहीं नजर आई। फिर कहाँ पहुंचा जाके, मकाम दिल में। बोले कि ये क्या है, कहा ये मेरा घर है, ये जो है ना वो क्या है, मेरा घर है। अब उसने जो है ना वो दिल में जो है ना वो लताइफ पाए, रूहें पाई,
और रूह का ताल्लुक जो था ना वो किससे था? नूर से था। रूह का ताल्लुक जो था ना किसके नूर का ताल्लुक? तो खुदा के नूर का। अब खुदा का नूर मौजूद हो तो खुदा के नूर जो कहे वो मानना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना नाम आदम का हुआ और हकीकतन सजदा किसको था? अब फिर उसके बाद ये भी एक बात ये भी समझ लो कि जिन्नात जो है ना वो किससे है? आग से है, जुल्मत से है। वो पैदा किए गए किससे? तो जुल्मत अपना रंग कभी न कभी जो है ना वो बताती है। शैतान ने अगरचे इबादत बहुत की लेकिन वो अपने जुल्मत को नूर से बदल नहीं पाया। नहीं बात है। और इंसान की क्या है कि उसके अंदर रूह है, लताइफ है। वो अपनी मिट्टी को किससे बदल सकता है? नूर से। फरिश्ते जो है ना वो क्या है? नूर से पैदा जरूर है लेकिन उनके अंदर जो है ना वो क्या है? दूसरी रूहें नहीं है। और इंसान के साथ जो है ना वो क्या है? दूसरी रूहें मौजूद है। इन रूहों को जिन्होंने बेदार कर लिया अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके, या जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ये बुलंदी अख्तियार करता चला जाता है और हर एक का मकाम जो है ना वो मालूम है कि कहाँ पर क्या हालात हैं। ये सब रूह के जरिए से ही मालूम होते